नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मंत्रमयी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर माह त्योहारों का महीना माना जाता है। करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस तथा दीपावली आदि उत्सवों का आगमन इसी महीने में होता है। तिथि तथा पंचांगों के अनुसार इनमें आंशिक परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु अधिकांशतया यही समय है जब एक के बाद एक ये त्योहार हमारे जीवन में हर्षोल्लास भरते हैं। दीपावली भारतवर्ष में मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सवों में से एक है। यह 5 दिवसीय उत्सव है जिसका प्रारंभ धनतेरस पर्व के आगमन से प्रारंभ होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस के महत्व तथा इस पर्व की पौराणिक कथा के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। धनतेरस का पर्व छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहार दीपावली की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन धन्वंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर देव की पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन बर्तन तथा सोने अथवा चांदी के सामान की खरीद अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई संपत्ति में कई गुना वृद्धि होती है। यही कारण है कि लोग इस दिन बर्तनों की खरीदारी के अलावा सोने चांदी की चीजें भी खरीदते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं धनतेरस की प्रचलित पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। श्री हरि उनका आग्रह मानकर अपने साथ भूमंडल पर ले आए। कुछ समय पश्चात एक स्थान पर पहुंचकर विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। जब तक मैं न आऊँ तुम यहाँ ठहरो, उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे वहाँ आने से मना किया है, और प्रभु स्वयं चले गए। चलकर देखना चाहिए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े माता लक्ष्मी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने एक गन्ने को तोड़ा तथा उसके रस का आनंद लेने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु आ गए तथा लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर बोले कि मैंने आपसे इधर आने को मना किया था, पर आप न मानी तथा किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब इस दंड के फल स्वरूप आपको इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। माँ लक्ष्मी को बड़ा दुख हुआ, परंतु करे भी क्या। अब वह उस किसान के घर पर रहने लगी। किसान तथा उसकी पत्नी उन्हें अपनी पुत्री की भांति प्रेम करते थे। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा कि आप स्नान कर पहले मेरे द्वारा बनाई गई देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करें, फिर रसोई बनाएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी माता की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन तथा स्वर्णों एवं रत्नों के भंडार से भर गया। देवी लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। इस प्रकार से उस किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद श्री विष्णु जब माता लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने उन्हें अपने घर पर ही रहने की विनती की। भगवान श्री हरि ने किसान से कहा कि यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब यह अवधि पूर्ण हो चुकी है। किसान तथा उसकी पत्नी तो उन्हें अपनी पुत्री की भांति प्रेम किया करते थे, अतः वे दोनों दुखी होकर विलाप करने लगे। यह देखकर माता लक्ष्मी जी किसान से बोली कि हे वत्स, यदि आप मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस का दिन है। आप कल अपने घर को अच्छी प्रकार से लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना।
साथ ही तांबे के एक कलश में रुपए भर कर रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं आपको दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं आपके घर पर निवास करूंगी और कभी आपके घर का त्याग नहीं करूंगी। ऐसा कहकर दीपकों के प्रकाश के साथ माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी के साथ अंतर्धान हो गयी। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तभी से प्रत्येक वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी, जिसे हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, तो चलिए अब जानते हैं धनतेरस पूजा की विधि। धनतेरस के दिन शाम के समय शुभ मुहूर्त में उत्तर की ओर कुबेर और धनवंतरी देव की स्थापना करें। माँ लक्ष्मी व गणेश जी की भी प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर दीप प्रज्वलित कर विधिवत पूजन करना आरंभ करें। माँ लक्ष्मी व गणेश जी को तिलक करने के बाद पुष्प, फल आदि चीजें अर्पित करें। कुबेर देवता को सफेद मिष्ठान और धनवंतरी देव को पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। पूजा की अवधि में ओम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का जाप करते रहें। भगवान धनवंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धनवंतरी स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी इसी दिन अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन उनका पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन धन की देवी लक्ष्मी, धन कोषाध्यक्ष कुबेर तथा भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि धनतेरस के बारे में यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें तथा सनातन धर्म से जुड़ी इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं।